Nikolal Hojan, Monjit Hojan, Unit Hojan, Hirujit Lamkasa, Dalkuminero, Atsipinalanuko, Ruby Lamkasa, Haidon Tausen, Nikolal Hojan, Monjit Hojan, Unit Hojan, Hirujit Lamkasa, Dalkuminero. Ziroma. तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अब पहले आज जो थे आप ऑल डिमोसा स्टूडेंट यूनियन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उसके बाद आज आपने जो बीजेपी ज्वाइन किया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। आज माईबंग 18 फरवरी 2026 हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं क्योंकि यहाँ पे एक प्रोग्राम था जहाँ पे कॉटन यार्न और ब्लैंकेट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। तो उसमें हम लोग का ज्वाइनिंग प्रोग्राम रखा साथ साथ, और उसमें हम लोग का चीफ गेस्ट देवलाल गोलोसा सर, उसके नेतृत्व में आज मीटिंग हुआ और ज्वाइनिंग भी हुआ, और प्रेसिडेंट दीप्ति थाउसेंड, चेयरमैन मोहित होजाई सर और बहुत सारे अन्य नेता लोग थे हम लोग का बीच में, और बहुत माईबंग ईस्ट के कार्यकर्ता लोग बहुत सारे थे। और हमारे साथ साथ हम कुल मिला के 20 आदमी हम लोग आज यहाँ पे ज्वाइनिंग किए हैं। और इस विषय में एक कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने 16 साल आचू के लिए काम किया है, जहाँ पे मैंने दिमा हासव से लेके सिलचर से लेके आपका हाइलाकंदी करीमगंज से लेके डीफू से लेके दनसरी, कहीं विभिन्न जगह में हम लोग ने काम किया है। और काम करने के साथ साथ में विभिन्न पॉलिटिकल लीडर्स लोग के से भी मिले हैं, हम लोग विभिन्न सोशल लीडर्स लोग के से भी मिले हैं, काम करे हैं, बात करे हैं, रिलेशन अपना के बरकरार रख के हम लोग बात करते आए हैं। अभी फ़िलहाल 16 साल काम करने के बाद इस साल जनवरी 8 को मैंने अपना रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट मेरे साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट अनुज कैंपर, उन्होंने भी आजसू की तरफ से त्याग लिया, और अभी आज हमारे साथ वो भी पॉलिटिकली ये बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किया है। और हम लोग का जो जितना भी एक्सपीरियंस था, जितना भी काम करने गांव के आदमी लोग के साथ में पब्लिक को सेवा करने में जितने भी हम लोग ने अपना योगदान दिया था, उस एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग पॉलिटिकल लेवल में और उससे ज़्यादा और उससे बेहतर गवर्नमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, ताकि पब्लिक लोग को जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा हम लोग देने में कामयाब होगा बोल के हम लोग एक वन स्टेप अहेड हम लोग काम करेगा बोल के हम लोग सब ने भी लिया है। और हम लोग काम करने के लिए वही सपना था, क्योंकि हम लोग 16 साल दिमासा के लिए काम किया था। अभी पार्टी में रहते हुए पार्टी के लिए काम करूंगा, और सभी जनता के लिए हम लोग एक साथ मिलकर काम करने का वही हम लोग का एक सपना है। और हम लोग का दिमासा को आगे बढ़ के लेके जाने में हम लोग का जितना भी प्रोमिसेस है और जितने भी चैलेंजेस है उसको हम लोग कामयाब होगा बोल के, इसीलिए हम ये बीजेपी नेशनल पार्टी, चाहे पे दिल्ली में हो या दिसपुर में हो या हाफलोंग में हो, जो अभी रूलिंग पार्टी है, उसमें हम लोग योगदान दिया है और काम करेगा बोल के हम लोग सबने सहयोग दिया है। बुनी टीम के लाइन ऑफ फाइनल के अंग जमा लादू बुनी टीम उत्तम लांगासा बुनी लुगवा उनुस कैंप्राई आरे साकमौसा बाउरिंग लांगासा रोहित होजाई अंजित कैंप्राई रोनाल्डो फंगलो बिजन बाटारी थाउरिंग लांगासा सोरबुजित कैंप्राई प्रोजित कैंप्राई बिदारजय बडो अफरजित लुमायनाय मनोजित वारिसा समीर माइबांसा लुनी बाटारी बुफा खेमराय निसिक्रिट के बोला फायदा जिनी बीजेपी के माफलर जंग टोपी के टुई आरिना फोटो को मासिलामान मुस्तफा संग्रो उड़ीसानिसी जिनी माइबां महालाले माइबां महागे जारानिसी जोइनिंग जाफाय गावनि क्लायि जिनी माइबां मंडल गिदिरनिफ्राय बुसके बहुत हमजाव माखासाव मायाव फालादु आरो उलेनि गुफाय गिनाबा हाबा इलेक्शनाबो जिं ग्राउसिला बिसिया दादा जिनी सेफ जां सियांनि टीम गंसे टीम नाबाव सिजोंबो दांजिउ हामा आज हम लोग माईबंग ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ इनिग्रेशन प्रोग्राम भी था और इलेक्शन भी सामने हो गया, तो इसलिए यहाँ का पब्लिक से भी हम लोग का अपना विचार डाला और वर्कर लोगों का भी अच्छा से कैसा काम करना है नहीं करना है हम लोग मीटिंग किया है।
तो उसमें बहुत सारा गांव में हम जा नहीं पाया, लेकिन यहाँ पे इनॉग्रेशन करने में मिला। और दूसरा बात है, हम लोगों का आजसू का प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट दिमा हासाओ का उत्तम लंगथासा जी ने उनका टीम यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ है बीजेपी पार्टी में। तो इसलिए हम पूरा भरोसा है कि वो आने का बाद में अच्छा से बीजेपी के लिए काम करेगा, देश के लिए समाज के लिए काम करेगा। पहले भी करके आया आजसू में भी, और हम पूरा गारंटी देता है कि बीजेपी पार्टी उसको उत्तम लंगथासा जी को और कैलन दाउला गुफू को समाज के लिए भी काम किया। और अभी बीजेपी का काम करने में कुछ दायित्व हम लोग देगा, अच्छा दायित्व देगा बाद में, अभी नहीं होने से भी कुछ दिन का बाद कुछ पार्टी में हो दूसरा दायित्व हम देगा। क्योंकि उन लोग का पास में एक्सपीरियंस है, उन लोग का पास में सेंटीमेंट है, उन लोग का बीच में वो लोग काम करने का जानता है। तो इसलिए हम अच्छा लगा और उनका टीम को जितना भी आया उनका वेलकम करता हूँ। और आज का दिन में हम लोग यहाँ पे 2500 जैसा आदमी गैदरिंग हुआ ओनली माइबंग ईस्ट, और कल परसों हम लोग माइबंग ओनली वेस्ट करेगा। कल परसों खलासन किया है। तो ऐसा माफी हम लोग कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सामान गांव का लिए क्या इशू है, क्या इलेक्शन के लिए काम करना है, ऐसा हम लोग गैदरिंग किया। इसलिए माहौल ठीक है। आगे में उस दिन जो माइबंग में एनपीपी जो किया है, तो उसमें तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में शायद 700-800 पूरा डिस्ट्रिक्ट में जमा करने सका। हम लोग ओनली माइबंग ईस्ट में इसमें हम लोग 2500-3000 का आसपास हम लोग गैदरिंग कर सका। इसलिए आने वाला दिन में जो भी टिकट मिलने से बीजेपी आराम से दिमा हासाओ से जीत जाएगा। तो सर आपका कहना ये है कि आने वाला जो एमएलए इलेक्शन है, हाँ, उसमें बीजेपी के सामने मतलब कोई भी नहीं टिक सकता है? कोई भी टिक नहीं पाएगा, कांग्रेस नहीं टिक पाएगा। एमपी से वोट परसेंटेज अच्छा करने के लिए हम लोग काम किया, क्योंकि हम लोग का क्या कमी हुआ, क्या काम करने से पब्लिक खुश होगा, वो सब स्टेट से भी डायरेक्शन आता। और हम लोग भी खुद काम किया है 2 साल में, तो पब्लिक भी खुश है। क्योंकि और दिमा हासाओ का एक तो बहुत अच्छा खबर है, कल परसों एपीएससी का नौकरी मिला है, तो उसमें दिमा हासाओ से 10 मिला है, दिमासा कम्युनिटी से 5 मिला है, और मार से भी मिला, और रंखोल से भी मिला, जिमी अलग अलग कम्युनिटी से मिलता। तो ये सबको दिमा हासाओ का जनता खुशी है। और एक तो लोग थोड़ा जानकारी नॉलेज नहीं होने वाला सेंटीमेंट फैला के 1-2 एनपीपी में गुजरा है, और 1-2 कांग्रेस का जो आदत है वो लोग हो रहा है। अभी कांग्रेस का हालत तो पूरा ख़राब है, पूरा देश में कांग्रेस जीरो है। अभी आसाम में कांग्रेस का तो हम तो थोड़ा तो इलेक्शन कैंपेन कर चाहिए, अभी तो पीस हो गया उनका। अभी भूपेन बोरा जी भी ज्वाइनिंग होने वाला है। तो आसाम में देश में कोई कांग्रेस ही नहीं, तो हम लोग अकेला एक एमएलए सीट को हम लोग कांग्रेस में लड़के क्या करेंगे? हम लोग तो एक ही है, तो हम लोग आसाम गवर्नमेंट का जरूरी है। तो इसलिए हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट रूलिंग के साथ में बैठेगा, दिमा हासाओ को सबसे अच्छा काउंसिल और अच्छा आसाम का टूरिस्ट प्लेस हम लोग बनाएगा। इसमें बीजेपी काम करके बीजेपी लोग फंड देके काम कर सका है, तो इसलिए जनता प्यार करेगा और हम लोग भी काम करने के लिए दिल में है। तो सर अंत में और एक सवाल, इस बार क्या जो एमएलए इलेक्शन आने वाला है उसमें बीजेपी की तरफ से कोई नया चेहरा दिखा जाएगा? ये तो हम बोल नहीं सकता। कल में भी ऑब्जर्वर लोग भी आया, और उसमें हम लोग उनका जितना ऑफिस बैरियर एमएससी मंडल, तो वो लोग अपना विचारधारा राय तो लिख के वोटिंग करने के लिए बोला, 3 आदमी चुनने के लिए। तो उसमें कौन नाम लिखा वो तो वो लोग पता चलेगा, वो लोग काउंट करेगा। लेकिन जो भी मिल रहा टिकट हम लोग जिता देंगे। मतलब अंत में बीजेपी का जीत होगा? बीजेपी तो जीत 100% जीत, वो तो कोई डाउट नहीं। काउंसिल टीम एक साथ है और जनता साथ दे रहा है, इतना नौकरी दे रहा है, तब भी अगर बीजेपी हारने का कोई सवाल ही नहीं है। और इतना जॉब मिल रहा है, इतना नौकरी मिल रहा है, इतना डेवलपमेंट मिल रहा है, तो बीजेपी के लिए वोट नहीं मारने का कारण क्या है? कांग्रेस 1-2 झूठ बोलता है, लेकिन वो झूठ को विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि कांग्रेस में पहले देख लिया, जो होना था जो करना था कांग्रेस कर दिया, दिमाग उसको कभी भी नहीं भूलेगा। थैंक यू।